बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज 10th क्लास को उर्दू मीडियम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बाब नंबर 6, क्योंकि ये कंटिन्यू है फ्रॉम क्लास 9। तो बाब नंबर 5 जो है वो हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया था उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। प्ले लिस्ट भी क्रिएट हुई हुई है और तमाम लेक्चर्स चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग बासानी उस पर विजिट करके तमाम लेक्चर्स को जो है वो बिल्कुल आराम से देख सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी पाकिस्तान और आलमी अमूर। ये उर्दू मीडियम का आपके पास चैप्टर नंबर 2 है और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम में जी कंप्लीट किया था इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 2। डिटेल के साथ उसको डिस्कशन की है और उस पर काफी सारा टाइम भी लगाया गया। तो पाकिस्तान और आलमी अमूर कहते हैं जी पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत देखेंगे, सियासत के बारे में कुछ डिस्कशन होगी, हम फॉरेन पॉलिसी यानी कि खारजा पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मसला कश्मीर जो है वो बहुत कसरत से इसमें आएगा कि मसला कश्मीर किस तरह से आता है और कौन कौन से ममालिक ने इसको हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ किस किस किस्म का ताउन किया है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के बारे में डिस्कशन होगी जी। 60 ममालिक को डिस्कस करेंगे और जितने यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक है वो डिस्कस करेंगे जी। और सी पैक का जो एक मंसूबा शुरू किया गया था कुछ अर्सा पहले, वो कहाँ तक पहुंचा, उसके असरात कैसे हैं माशियत पे, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर ये हमारे पास ड्राई है, बहुत ज़्यादा लर्निंग में ये टाइम लेता है, लेकिन अगर हम थोड़ा करके और एक एक टॉपिक करके डे वाइज याद करेंगे और समझेंगे और हर चीज़ को मार्क आउट करते जाएंगे तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। वही अपने पैटर्न के मुताबिक जो है साथ साथ हम लोग रीड आउट करते जाएंगे, फिर हम लोग हेडिंग भी मार्क करते जाएंगे, एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट को व्यूज से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने स्क्रीन पे हाईलाइट होती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जी बाब नंबर 6 का पाकिस्तान और आलमी अमूर, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है जी पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत के पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से पाकिस्तान की लोकेशन जो है पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाती है, ये आज के इस टॉपिक में डिस्कशन होगी कि कौन सी वजूहात है कि ये अहमियत जो है पाकिस्तान को हासिल है। स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान को अपना खास मोहल्ले वकू की वजह से दुनिया भर में जोग्राफियाई और सियासी अहमियत हासिल है। किस वजह से जी? मोहल्ले वकू कहते हैं लोकेशन, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि उसको जोग्राफियाई तौर पे भी अहमियत हासिल है और सियासी तौर पे भी। पाकिस्तान के पॉलिसी बनाने वाले इस पहलू पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान जोग्राफियाई हैसियत से बेमिसाल अहमियत का हामिल है, क्योंकि वस्त एशिया के तमाम तजारती रास्ते पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। कौन से ममालिक के रास्ते जाते हैं जी? वस्त एशिया के तमाम तजारती रास्ते, उसके साइड पे जितने ममालिक हैं वो सब जो है पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। पाकिस्तान जिस खिते में वाक़ है उसकी दफाई, फौजी, इक्तसादी और सियासी अहमियत दर्ज वजूहात पर नुमाया है। तो नीचे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान जो है दफाई, फौजी, इक्तिसादी सियासी अहमियत का हामिल है, उसकी नुमाया वजूहात क्या हैं। तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये आता भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो आप यहाँ इस पैराग्राफ पे हेडिंग दे दीजिए तारुफ की। तारुफ की आप इस पैराग्राफ पे हेडिंग दोगे और हम लोगों ने नीचे जब वजूहात लिखनी है तो आप लिखेंगे अहमियत की वजूहात, कि पाकिस्तान की जोग्राफी और सियासी अहमियत की वजूहात क्या है, ये आप उसमें हेडिंग दोगे। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है जी हमारे पास तजारती शाहरा। तजारती शाहरा में क्या कहते हैं जी? पाकिस्तान शुमाल में चीन से जुड़ा हुआ है। अब शुमाल में किस तरफ से है? चीन के साथ है। शाहरा कराकरम जमीनी रास्ते से चीन और पाकिस्तान को बाहम मिलाती है। आपसे पूछा जाता है कि बाहमी जो है पाकिस्तान को जमीनी रास्ते से कौन सी सड़क जो है शाह कराकरम को किस तरह से चीन से मिलाती है? शाह कराकरम के थ्रू जो है, कराकरम जो रोड होती है उसके थ्रू जो है पाकिस्तान और चीन को जो है वो बाय रोड जो है वो मिलाती है। ये शायरा सिलसिला कराकरम की चट्टानों को काट कर बनाई गई है और ये चीन और पाकिस्तान के मबैन अहम तजारती शाहरा है। पाकिस्तान के चीन के साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये चीज़ हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी कंट्रीज के निस्बत। सेकेंड रीजन है जी हमारे पास बड़ी और बहरी रास्ते। पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक, खलीज फारिस यानी कि पर्शियन गल्फ के आसपास वाक़या ममालिक, सऊदी अरब। अब पर्शियन गल्फ में कौन कौन से ममालिक है ये भी आप देखते जाएंगे। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और कतर वगैरह के नज़दीक, और मगरब में मराकश से लेकर मशरिक में इंडोनेशिया तक फैली हुई तमाम मुस्लिम दुनिया के दरमियान वाक़या है। अब पाकिस्तान
का एक उन्होंने लोकेशन ही बताई है कि पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक के आसपास और उनके नज़दीक जो है, और मगरिब के जो मराकश से लेकर मशरिक में इंडोनेशिया तक फैली हुई मुस्लिम दुनिया है, उसके दरमियान में वाक़ है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है हमारा जो मुल्क है। बेशुमार मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का इन्हिसार खलीजी ममालिक में होने वाली तेल की पैदावार पर है। ये तेल दूसरे ममालिक को बहीरा अरब के ज़रिए यानी अरेबियन सी के ज़रिए भेजा जाता है और कराची बहीरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। ये आप मार्क करेंगे जी कि सबसे अहम बंदरगाह कौन सी है? कराची बहीरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तजारत के लिए बड़ी और बहरी रवादारी की सहूलत मुहैया करता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है राहदारी किसको फराहम कर रहा है जी? अफगानिस्तान को कर रहा है, बड़ी और बहरी दोनों तौर पर, ताकि वो आराम से अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे सके। कराची एक बैनुल-अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा है। ये हवाई और बहरी रास्तों से यूरोप को एशिया से मिलाता है। वो तमाम ममालिक जो मशरिकी वस्ती यानी कि मिडल ईस्ट और वेस्ट एशियाई सेंट्रल एशिया ममालिक से राब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के मोहल्लों को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो चाहता है कि उनको पाकिस्तान की तरफ से बड़ी और बहरी रास्ते दिए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो मोहल्ले वक़ूअ है वो ऐसा है, तो वो कभी भी पाकिस्तान से बिगाड़ेंगे नहीं, वो हमेशा पाकिस्तान से बना कर रखेंगे। आगे है जी हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात, इसलिए भी कि पाकिस्तान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई मसाइल नहीं है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान के साथ लोग काम करने में ज़्यादा जो है वो दिक्कत महसूस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुशगवार मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, तो और कोई जो है दुश्मनी वगैरह का जो मामला होता है ममालिक एक दूसरे का सब वो नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पाकिस्तान के शुमाल में अफगानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी वाखान है, जो कि पाकिस्तान की शुमाली सरहद को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। अब ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के शुमाल में अफगानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी वाखान है, जो कि पाकिस्तान के शुमाली सरहद को ताजिकिस्तान से जुदा करती है, यानी कि सेपरेट करती है। पाकिस्तान के वस्त एशिया के इस मुल्क से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है। अब ये भी आप मार्क करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए कि मशरिक में क्या वाक़या है जी? भारत। मशरिक़ बईद में मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राउनई दारुल इस्लाम जैसे मुस्लिम ममालिक वाक़या हैं। पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जनूब सरहद पर ईरान वाक़या है। ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए मार्क करेंगे कि जनूब में क्या चीज़ वाक़या है जी? ईरान वाक़या है। यहाँ तक आप लिखेंगे जी पाकिस्तान ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की हेडिंग। ये था कि मेन हेडिंग होगी थर्ड पॉइंट की, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसी के अंदर आप सब हेडिंग दोगे जी इक्तिसादी ताउन की तकसीम, इको हम जिसे कहते हैं, इको एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जी इक्तिसादी ताउन की तंजीम, और आपने यहाँ पे यही हेडिंग देनी है, इक्तिसादी ताउन की तंजीम। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, अब इसमें 3 ममालिक हैं जी। इक्तिसादी ताउन की तंजीम के बुनियादी अरकान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्तिसादी ताउन की तंजीम में सबसे बुनियादी अरकान कौन-कौन से हैं जी? कौन से ममालिक हैं? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। इस ताउन के नतीजे में तमाम रुकन ममालिक के मबैन इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। इन ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मशरिक के वस्ती और खलीज के मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने इन ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरब और अरब अमारात जैसे ममालिक पाकिस्तानियों के लिए दूसरे घर की सी हैसियत रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है जी हमारे पास सियाहत। सियाहत यानी कि टूरिज्म। पाकिस्तान में वादिये सिंध और गंधारा की कदीम तहजीबें हैं और ये सियासत के नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत रखती हैं। इस तरह वादिये कागान, दर्रा खैबर, सवात और गिलगित बिल्तिस्तान सियाहों में बहुत मकबूल है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी बुलंद चोटी का नाम क्या है जी? माउंटेन पीक हमारे पास सबसे बड़ी है जी K2, जिसकी बुलंदी कितनी है जी? 8,611 मीटर है और ये पूरी दुनिया में बुलंदी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है। पहले पे आता है जी हमारे पास माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी है और वर्ल्ड लेवल में ये सेकंड पोजीशन पे आती है। ये कोह पमाओं के लिए बहुत दिलचस्पी का हामिल है। पाकिस्तान के दीगर मकबूल सियाहती मुकामात में टेक्सला, पेशावर, कराची, लाहौर और मड़ी वगैरह भी शामिल हैं। यहाँ पे आपको एक किसी सियाही मकाम की नॉर्दर्न एरियाज में से एक पिक्चर भी आपको शो की गई है। फिफ्थ रीजन है जी हमारे पास एटमी कुव्वत। पाकिस्तान दुनिया की एक अहम एटमी कुव्वत है और मुस्लिम दुनिया में उसको इंतहाई तहसीन और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मुस्लिम ममालिक की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि वो मुश्तरका तरक्की और फ़रोग़ के लिए कायदाना किरदार अदा करे। नेक्स्ट है जी पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक पाकिस्तान और बीच में उसको मुख्तलिफ चीज़ों से डिवीजन करके आप लोगों को एक मैप शो किया गया है। कैसे जो है पाकिस्तान का मैप मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास शमाल में यहाँ पे हमारे पास चीन है, उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान का इलाका इस तरफ आता है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे ईरान,
वाली साइड, और यहाँ पे ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान वगैरह का सारा इलाका आता है। आगे चलते हैं जी। मसला कश्मीर, छठा पॉइंट है हमारे पास मसला कश्मीर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल हो जाए तो पूरे जनूबी एशिया के खित्ते में अमन कायम हो जाएगा और तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात से इस खित्ते में गुर्बत और इफ़लास के खात्मे में मदद मिलेगी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जो है वो क्या तब्दीली आ सकती है। एक तो ये कि अमन पूरे खित्ते में कायम हो जाएगा, और दूसरा पाकिस्तान और इंडिया में जो होगा, अगर ये सारा मामला हल हो जाए तो दरमियान उनके खुशगवार मामला भी कायम होंगे, साथ ही सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात जो है वो भी बढ़ेंगे, और गुर्बत और इफ़लास यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। 7th है जी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा। जो सीपैक का मंसूबा शुरू किया गया था, ये भी बहुत अच्छा है, और ये अगर पूरा हो जाए तो पाकिस्तान की ट्रेड बहुत बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा राइज़ कर सकती है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर सब लोग मिल के पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करें और अपना जो कमीशंस होते हैं, अपना फ़ायदा होता है, उसे हट के देखें, तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा राहदारी का मंसूबा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की बदौलत गवादर की बंदरगाह को तरक्की देकर फ़ाल माशी सरगर्मियों का महवर बनाया जा सकता है, जिससे यूरोप, अमेरिका और दीगर कई रियासतों की तजारती आमद और रफ्त गवादर की बंदरगाह के ज़रिए से मुमकिन हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान माशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा। ये था जी हमारे पास पाकिस्तान का, उसकी जोग्राफियाई और सियासी अहमियत जो है वो किस तरह से है पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से। उसकी मेन रीज़न्स ये है कि पाकिस्तान में तजारती शाहराहें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद बड़ी और बहरे रास्ते भी काफ़ी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ, ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे मकामात हैं, एटमी क़ुव्वत है, और सी पैक का मंसूबा अगर शुरू हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इकॉनमी पे। और जो ताल्लुकात अगर ममालिक कायम करेंगे तो उनके साथ भी बहुत अच्छा जो है वो ट्रेड प्रोजेक्ट्स और इकॉनमी से रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सकते हैं। ये था जी हमारे पास आज 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान और आलमी अमूर का पहला लेक्चर, जिसमें हमने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत को हम लोगों ने डिस्कस किया, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस कोई भी डिफिकल्टी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।